पाशा साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। मैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया, इंतज़ार किया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी पहले से ही कि इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को सज़ा हो सकती है। केस के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि एक सियासी मौक़िफ़ है सियासतदानों का, वो समझते हैं जिनके खिलाफ फैसला आया अपने खिलाफ ज़्यादती समझते हैं, और जिनको इसका फ़ायदा पहुंचा वो कहते हैं बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। आपको क्या लगता है, गलती कहाँ हुई? काबीना से गलती हुई, इमरान खान साहब से गलती हुई, या बिल्कुल उनको जो है वो एक सियासी जो है वो दुश्मनी का निशाना बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया। देखिए, ये ना पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सारे जब अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और ये सिर्फ ये नहीं कहते बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंचेस मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं नैब के हवाले से। और जब अपोजिशन में होते हैं तो हमारे लीडरान ये कहते हैं कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन सोच ये है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसी को बुनियाद बना के उसी के ज़रिए वही काम करते हैं जो उनके साथ होता है। ये तो है वो बात जो पब्लिक परसेप्शन है और आजकल बड़े अरसे से हम देख रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, इस केस के हवाले से, ये केस एक बंद लिफाफे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस तरह साइफर केस साइफर के इर्द गिर्द घूम रहा था। और इस दोनों में मुमासलत ये है कि साइफर केस में साइफर को आईओ ने रिकवर नहीं किया फॉरेन मिनिस्ट्री से, और ना ही कोर्ट में पेश किया गया। अगर वो इतने ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना था तो उसका भी तरीकाकार कानूनी शहादत में मौजूद है कि वो अदालत को दिखा के वो उसकी कॉपी उसके साथ रिकॉर्ड के साथ रख लेते और वो फिर असल साइफर भेज देते फॉरेन मिनिस्ट्री में। वो नहीं किया, किसी को कोई पता नहीं है और उस पर सजा दी गई। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये सजा सस्टेनेबल नहीं है, हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर देना, और वही हुआ। आज यही मिस्ट्री उस बंद लिफाफे में है। बंद लिफाफे को आज तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं खोला गया। इस ट्रायल में कह रहे हैं कि एनसीए ने उस पे लिखा था कॉन्फिडेंशियल। तो क्या जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है उसको ओपन नहीं किया जाता? वो ओपन होने के लिए होते हैं, और इससे ज्यादा कौन सा मरला था जिस पे ओपन करना चाहिए था उनको? ये पता चल जाता कि ये क्या एनसीए ने ये कहा कि ये पैसे फलां अकाउंट में जमा कराने हैं, या फिर कहा कि नहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने हैं, ये खामोश है। अब बात आ जाती है कि ये कैबिनेट के पास आया, जिस अंदाज में कैबिनेट से मंजूरी ली गई वो ऑब्जेक्शनेबल है कि आपने लिफाफा खोला नहीं, और आपके जो मुतमद खास वज़रा हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसको खोले और आपने नहीं खोला। और फिर आपने शहजाद अकबर साहब सारा लीड करते हुए उसको ये मामलात यहां तक ले गए। तो अब मंजरिया देखना है, क्रिमिनल एक्ट देखना है कि वो कहां पे है। तो वो जो 148 सफ़े की जजमेंट है उसमें तलाश करते हैं आप और हम बैठ के कि जनाब कहां पे क्रिमिनल एक्ट हुआ है जिसकी बुनियाद पे ये हो गई है। कुछ ना कुछ फिशी जरूर है कि जिसकी बुनियाद पे इनको ये सारा, क्योंकि उसके रिबटल में जो प्रॉपर्टी अलकादर ट्रस्ट के नाम की गई और के नाम की गई, ये भी एक अपनी जगह पे मिस्ट्री है, शायद इस जजमेंट में खोल दी गई हो। ठीक है, मैं आता हूँ वापस। अब्दुल सदीक साहब, एक तो ये आप इस फैसले पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, इमरान खान साहब से असद तूर जो एक यूट्यूबर्स हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि खान साहब आपने एक शख्स से जो है 456 कनाल आपने ज़मीन ले ली, ये जाने बगैर कि वो उसके बारे में आपकी राय क्या है और वो ज़मीन आपने क्यों ले ली? खान साहब ने बड़ा जवाब दिया था, बड़ा वाज़े,
वो मौजूद है, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। खान साहब ने कहा कि देखें 9 अरब रुपए मिलते हैं शौकत खानम को, तो मुझे क्या पता कौन पैसे जो है इसमें कौन कैसे किस किस्म के पैसे दे रहा है। यानी जिन खान साहब को ये नहीं पता था कि ये ज़मीन मलिक रियाज साहब दे रहे हैं या अलकादर ट्रस्ट के लिए दिए जा रही है, वो कैसे कह सकते थे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, नसरुल्लाह साहब, पाशा साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने केस तो आपके सामने रख दिया है बिल्कुल साइफर की तर्ज के ऊपर। ये 148 सफ़े हैं। वो बचपन में हम ना कागज़ बड़े काले किया करते थे, लिख 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 लिख। मैंने आई हैड गॉन थ्रू ईच एंड एवरी पेज। बिल्कुल। जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो पैरा नंबर 56 है। पैरा नंबर 56 और सफ़ा नंबर 101 है। Subsequent election applications along with freezing orders secured by the NCA at the Westminster so and so and so, he further freeze the amount 119.7 million lying in various accounts itna and family member and also one Hyde Park property which Mr. Ali Riaz has purchased from Mr. Hassan Nawaz in 2016. असल जवाब मुद्दा आपके सामने रखना है। असल कहानी जो शुरू हुई थी, असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। असल कहानी शुरू हुई थी, हुसैन नवाज ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। एनसीए ने जब इस मैटर को टेकअप किया कि जनाब ये प्रॉपर्टी है गालबन को, वैसे एक फिगर दे रहा हूँ 38 अरब की, ये 50 अरब की, ये कैसे बिक गई। जब वो मामला ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा ये मलिक रियाज साहब ने खरीदी है, मलिक रियाज साहब का पैसा है। अब आपके सामने मैं 2 बातें रखूंगा। जी। मैंने जो कि मलिक रियाज साहब का वो बैरियर टाउन का सारा केस भी वो देखा है, फिर मैंने ये वाला ट्रायल सारा मैंने तकरीबन सारा ट्रायल मैंने पढ़ा हुआ है और एक एक चीज़ मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है। पहले तो मैं बताता चलूँ आपको कि मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन कराची के मालिक हैं, बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड। 5 लाख रुपए एकड़ एक रेत की जमीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी असेसमेंट की 8 करोड़ रुपया, यानी तकरीबन कोई 7 करोड़ 95 लाख रुपया किस बात का लिया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी इस बात को सामने रखते हुए। अब 460 अरब रुपया मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, या 460 अरब रुपया है। ये 460 अरब रुपये में से कुछ पैसा अगर वो बाहर ले गए हैं, क्या ये पैसा करप्शन का है, क्या ये मेट्रो ऑरेंज का है, क्या 56 कंपनियों का है, या मोटरवे का है, या बिजली घर लगाए थे उसका पैसा है। मलिक रियाज ने तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। और फिर अगर ये पैसा गया है तो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेडिकेट ऑफेंस होता है कि आपका वो साबित करना है। अब एनसीए ने ऐसे ही नहीं है, एनसीए एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बड़े करती है। सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के भी हुए थे, याद होगा आपको। उसके बाद अब जब उनके पास गया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब रिवर्ट बैक हुई, उन्होंने कहा उनके पास तो करप्शन का कोई चीज ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कोई नहीं है। मलिक रियाज साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट की, उन्होंने कहा मैं पैसे पाकिस्तान में वापस भेजता हूं, और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जो बैरियर टाउन कराची के हवाले से है, ये जो हम कनेक्ट करते हैं ना कराची के कॉन्टेक्स्ट में, भाई वो रकम जो सारी बैरियर टाउन कराची के कॉन्टेक्स्ट में थी वापस वहां वो ले आए। चले, इट मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, हम इसको जो स्टेट मनी कह रहे हैं, स्टेट मनी कैसे, मैं समझना चाह रहा हूं ना कि या तो आपने मिसाल का मनी लॉन्ड्रिंग में सजा दे दी या नैब में सजा दे दी, ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। अब आते हैं आगे, जो बात कह रहे हैं, आपने सवाल पूछा कि वो अलकादर ट्रस्ट की जनाब खैरात देना, मलिक रियाज साहब ने वो बाकायदा, ये कैसी खैरात है या कैसा करप्शन है कि हर चीज डिक्लेयर है, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्नों के अंदर डिक्लेयर है, बाकायदा ये बताया है कि खैरात दी है उन्होंने, जो जमीन खैरात दी है, जो अकाउंट में पैसा दिया है चलाने के लिए, हर चीज डिक्लेयर है। तो इसमें करप्शन कौन सी है? ये वो करप्शन वो नहीं है जो एवल फील्ड की थी, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। ये वो नहीं है जो जस्टिस काजी फायजी साहब 2 प्रॉपर्टियां बाहर खरीदी वो दे नहीं सके। हमें जो समझना है इस बात को, आई डोंट नो कि हम पता नहीं ह्यू एंड क्राई पे क्यों लगे हुए हैं। ये फैसला जरा देर ठहरना ही नहीं है। बुशरा बेबी साहब को सजा इसलिए दी, उन्होंने एड और अबेट किया। अब हुआ क्या है, मलिक साहब सेक्शन 9 सेक्शन 4 तरमीम कर दी है नैब तरमीमी एक्ट ने 2022 के अंदर। अब उसमें आपको साबित करना है कि पर्सनल बेनिफिट का लिया इमरान खान ने, कोई सिर्फ एक वो डेफिनेशन निकाल ली सेक्शन 5T के अंदर कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड जो डोनेशन दी होगी, यानी इससे आप क्या डेफिनेशन सेक्शन से आप करप्शन साबित कर देंगे। मलिक रियाज साहब ने वो प्रॉपर्टी अगर दी, ट्रस्ट के लिए दी, ट्रस्ट चल रहा है, ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है, और कमाल की बात है
यानी तकरीबन कोई 10 सफ़े तो इंडियन जजमेंट से भर दिए, उन्हें कोई डेफिनेशन नहीं मिली। जैसे वहां कहा जाता था अकामा की बेस पे निकाल दिया, पनामा के अंदर वो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से या कैम्ब्रिज, यहां इंडियन के ट्रस्ट का पाकिस्तानी ट्रस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अगली आखिरी बात आपके सामने रख दूं, आपने एक और बात की फराज शहजादी के कॉन्टेक्स्ट में। फराज शहजादी के हवाले से पटवारी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुतल्लिका पटवारी ने स्टेटमेंट दिया कि ये कैश पैसे देकर खरीदी गई है। अब जज साहब के पास एविडेंस ही कोई नहीं है, मैं उसकी इस बात को मानता, भैया आपको अगर नेगेट करना है तो सबूत बताएं। मैं इस सेगमेंट में भी आप अगले सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे। संधू साहब, जो अभी बात की अजहर साहब ने कि जनाब खामखा का एक केस बनाया और फिर आपने अलकादर यूनिवर्सिटी, ये खैराती इदारा है, उसके पास चली गई ज़मीन, इदारा चल रहा है, हुकूमत को मसला क्या है? मलिक साहब, मेरे लिए दोनों ही बड़े काबिल एहतराम हैं और दोनों मेरे सीनियर्स हैं वकालत में, और दोनों का बेहद एहतराम करता हूँ। लेकिन मुझे अजीब लगा, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि डिक्शनरी फलाने मिली, तो फिर आसिफ सईद खोसा साहब को, जो मेरे उस्ताद थे अप्रेंटिसशिप में, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि देयर इज़ नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन इन पनामा केस। और 435 लोग थे, सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल करना मकसूद था वो करके, और जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि बेटे से आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली, नंबर 1। नंबर 2, अगर जज साहब को आप एविडेंस को नहीं मिली, मैं कोई जज साहब का नुमाइंदा नहीं हूँ, तो आपने कौन सी एविडेंस वहाँ पे पेश की है, नंबर 1। नंबर 2, ये एनसीए ने हुआ क्या, असल में मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक साहब, ये शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब ने केस लेके गए थे एनसीए में अगेंस्ट हसन नवाज, और जब वहाँ पे ये केस लगा एनसीए में, तो हसन नवाज साहब ने वहाँ पे रसीदात और जो भी एविडेंस थी वो पेश की। और ये वहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मेरे सीनियर वकील हैं दोनों, मैं एक वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन वहाँ पे सलिसिटर टू सलिसिटर बात होती है। अभी भी जो मलिक रियाज साहब के सलिसिटर है उनसे बात हुई। अगर ये इतना ही नेक काम करना था तो इसको फिर छुपाने की क्या ज़रूरत थी? क्या कैबिनेट के बारे में ये डिसीजन जजमेंट नहीं है कि वहाँ पे मीनिंगफुल, मैं भी 4 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, कि सबके आप सिग्नेचर्स होंगे और सबके सामने डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, और कैबिनेट का एजेंडा जो एक दिन पहले जाता है। शहजाद अकबर मिर्जा ने कहा नहीं जी आप साइन करें, वहाँ पे फिर अपना शेख रशीद साहब ने, शेरी मुजाहिर ने, आज फाद साहब का ट्वीट भी आ गया कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि जी आप हमें डॉक्यूमेंट तो दिखाएं, तो इतना नेक काम करना था तो ये वहाँ पे करते। फिर आप इतना बता दें कि क्या अपना मैडम साहबा की जो है अपना पिंकी साहबा, क्या वो ट्रस्टी नहीं थी, इमरान खान ट्रस्टी नहीं है, और क्या फराह गोगी के नाम इन्होंने 200 और कुछ कनाल जमीन नहीं लगाई? ये जितने आप कह रहे हैं कि ये मेरी एक गुजारिश, एक मिनट फराह गोगी, एक मिनट चले जी, मैं नहीं नाम लेता, नाम लिया अच्छा नहीं लगता, बुशरा बीबी है, अच्छा नहीं लगता जी, ठीक है, हाँ बुशरा बीबी के जी, मैंने वैसे ये नहीं कहा, लेकिन अगर आपने, मैं बुशरा बीबी, मोहतरमा बुशरा बीबी, आपकी जो, आपको पता आपका हुक्म है हमेशा मानता हूं, तो आपने जो कह दिया। दूसरे नंबर पे ये जो जब एनसीए ने किया तो ये पैसा कहां जाना था? नहीं आप बड़े हैं, बादशाह साहब से पूछे, या आप मुझे बता दें ये पैसा क्या स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में नहीं जाना था, कि या इस तरह से होना था कि मलिक रियाज को दे? ये दोनों का, चूंकि दोनों के अल्टीरियर मोटिव थे, बेलाफाइड इंटेंशन थी। जो अभी मंजरिया की बात की पाशा साहब ने, तो मंजरिया यही था, बात थी यही थी ना कि दोनों एक दूसरे को फायदा दें। और दूसरा ये कहना कि मुझे नहीं पता, मैं आज कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी, खंगाली, कल भी देखा, काफ़ी दिनों से सेनेट में भी बहस हो रही है कि क्या इस किस्म के पैसे से, जो जिस तरह का आप कीमा डालेंगे वैसा ही आप, जिस तरह गोश्त डालेंगे वैसे ही आगे से आपको कीमा निकलेगा। तो क्या इनको बिल्कुल ही पता था ये पैसा कहाँ से आ रहा है और एनसीए में गया कौन था? ये करप्शन का पैसा था, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, और ये अल्टीमेटली साबित होगा। आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैं पाशा साहब की एक बात से बतौर लायर, सीनियर लायर हैं, इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने साइफर केस के बंद केस के हवाले से किया या दूसरे हवाले से किया, लेकिन क्या इनको चाहिए नहीं था कि अपना वो बंद लिफाफा वहाँ पे ये खुलवाते कि जी ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये फलां पैसा नहीं है, फलां पैसा नहीं है, तो अगर नेक काम करना था तो फिर ज़रूरत क्या थी इसके बारे में वहाँ पे इसके? और फिर 3 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके बारे में क्यों कहा कि आप हमें लिफाफा दें? मीनिंग देयर बाय कि देयर वाज समथिंग, जो उसके जो अभी उन्होंने फिशी की बात की है कि जहाँ पे अल्टीरियर मोटिव थे, इस वजह से इनको सजा हुई है। और दूसरे नंबर पे जब आप देखेंगे, आप जब भी आगे जाएगा, जो बड़ी अदालतें फैसला करेगी वो भी काबिल कबूल होगा, लेकिन हम इस तरह से ना करें कि हम अदालतों के बारे में, अब तो बहुत सारे लोग आपके भी कहते हैं कि किसी दा साकब अनुसार ना बिछड़े। बहुत सारे लोग, मैंने बुक लिख रहा हूँ चकवाल से बंदयाल तक, आपको भी पता है हमारे साथ, मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था अजहर सिद्दीक साहब, कि वोट गिना भी ना जाए और उसको नाअहल भी कर दिया जाए। तो क्या कभी इस तरह से भी होता है? खैर ये अदालतों के काम है जो भी कर रही हैं,
लेकिन इस केस में ये पैसा जो है अभी इसको बार बार दूसरा टच देना ये गलत है। ये पैसा दूसरी जगह से आया, करप्शन का पैसा है। और जो आपने कहा, अगर आप ये मैं बात गलत कह रहा हूं तो ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब मुझे ये आप बता दें, अली अकबर जो है मिर्जा साहब, उनसे पूछ ले कि क्या एनसी के पास केस वो लेके गए या कोई और लेके गया है। तो इस हवाले से ये पैसा जो था ये गवर्नमेंट के पास इस तरह कैबिनेट की मंजूरी इसलिए जरूरी थी कि अकेले खान साहब को ये पैसा नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन वो भी बंद लिफाफे में। तो बदनीति तो यही है, बदनीति यूनिवर्सिटी खोलना बदनीति नहीं है। बदनीति ये है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने पूरी कैबिनेट को बेवकूफ बनाया।